हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आई होप सारे अच्छे होंगे। जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे सीईटी, एस्टेट, एक महीने के आसपास, तो आप डाउनलोड द स्टडी मंत्र एजुकेशन ऐप, जहां पर आपको बस बहुत सस्ते में कोर्स आपको उपलब्ध होंगे। आज एस्टेट 2022 वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। एस्टेट 2022 वाले मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनको उनको लगता है कि हमें चांस नहीं मिलेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। HSC के मेंबर हैं सचिन जैन सर, हाँसी से हैं। कल रात बात हुई थी कि सर थोड़े से मैं आपको वो चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले पे तो नहीं शो कर सकता, बट थोड़ी सा हिंट दे देता हूँ। उन्होंने बोला कि ये जो एस्टेट है ये 2015 में जो क्लियर हुए थे उनके लिए वैकेंसी निकाली, ताकि कल को कोर्ट में कोई घसीट ना ले। क्योंकि हरियाणा में जितनी भी भर्तियाँ ये लंबित पड़ी हैं, उनका सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कोई भी जाके कोर्ट में उसको केस कर देता है कि हम ये थे, हमें भी लेना चाहिए। अब क्या होगा, तो वो बोला कि 99% चांस है कि हम इन भर्तियों को रीएड करेंगे, या फिर हम 2022 वालों के लिए, क्योंकि वो डेली सीएम से भी बात कर रहे हैं, या हाई अथॉरिटी तो HSC ही है और उससे चेयरमैन साहब हैं, उनसे तो बात उनकी डेली होती ही होगी। तो उन्होंने एक ही बात बोला कि हम इनको 99% इस एस्टेट के बाद या इस एस्टेट से पहले ही इस भर्ती हम इंक्लूड कर लेंगे प्रोविजनल तरीके से। तो एस्टेट 2022 वालों जी जान लगा दो। अगर तुम्हारे लिए, अगर सभी बच्चे जो एस्टेट वाले हैं, एक बार कमेंट भी करना। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया ताकि 2022 वाले बच्चे उस टेलीग्राम में सारे के सारे जुड़ जाएं। और जो भी आपके लिए होगा, बेहतर होगा कि आपको सर चेयरमैन से मिलना है, तो हम खुद आपके लिए आगे आएंगे कि आपको चेयरमैन साहब से मिलाएंगे, आपकी बात आगे रखवाएंगे। अगर आपको CM साहब से मिलना होगा तब भी आपको सारी चीज़ें के प्रावधान देंगे कि आप सचिन जैन सर के थ्रू आप CM से मिल सकते हैं, या और बहुत सारे अल्टरनेट है जो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसकी आपकी जो सिचुएशंस है, जैसे अनिल विज से मिलना हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना हुआ, तो सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध करवा दी जाएंगी। बट आप तैयारी रखिए, डिमोरलाइज मत हुए कि आपको चांस नहीं मिलेगा। 200% आपको चांस मिलेगा। अगर ये चीज़ें ट्विटर पर भी ट्रेंड करवानी पड़ी तो तब भी आप सारे टीचर्स एक साथ खड़े होंगे। आपको जितने भी हरियाणा में यूट्यूबर्स हैं या टीचर्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे और सब आपके लिए काम भी करेंगे। तो 2022 वालों एस्टेट की पूरी बेहतरीन तैयारी करें। जहां पर भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, पूरी शिद्दत से तैयारी कीजिए, क्योंकि वैकेंसी 7 साल में आई है। आगे पता TGT आए या ना आए, जैसे JBT वालों का बेचारों का बुरा हाल हुआ है। तो JBT वाले के लिए भी थोड़ा सा प्रयत्न करें यूट्यूबर्स की, JBT की वैकेंसी भी निकालें। इतने साल हो गए JBT की, तो शायद 2011-12 के बाद आई ही नहीं होंगी, 10-12 साल हो गए। तो JBT वालों को क्या कसूर है? तो JBT वालों के लिए भी थोड़ा सा सोचे सरकार कि JBT वाले, क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एलोबरेट कर देता हूँ चीज़ों को। जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई, तो पुलिस कांस्टेबल वालों को अपनी पड़ी है, ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग हो भी जाएगी, बेस्ट ऑफ लक, उनका कुछ नहीं, मतलब उनके साथ कुछ ऐसा अनफेयर नहीं होगा। पर दिक्कत क्या है कि बच्चा इतना सेल्फिश है कि वो फेसबुक पर टीचरों को गाली देने से उसको फुर्सत नहीं है। और ऐसे बच्चे कभी कामयाब भी नहीं होते, जो टीचरों के ग्रुपबाजी में, हवाबाजी में आ जाते हैं। और टीचर, मैं उनको टीचर भी नहीं मानता जो बच्चों को किसी दूसरे टीचर के विरुद्ध भड़काते हैं, क्योंकि टीचर अपने आप में एक सम्मानित पद होता है, जहाँ पर उसके अंदर जेलसी नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर एक कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि मैं इससे बेहतर पढ़ाऊँ। अगर ये पॉलिटी में लुसेंट पढ़ा रहा है तो मैं पॉलिटी में लक्ष्मीकांत करवाऊँ, मैं NCERT को पूरा एलिब्रेट करके पढ़ाऊँ। दिस इज़ द स्पिरिचुअलिटी। ये होना चाहिए टीचर्स में कि नहीं, मुझे बेहतर से बेहतर कंटेंट देना है, मुझे किसी भी टीचर से कोई गिला नहीं होना चाहिए। हम राजनीति थोड़े हैं कि हम BJP पार्टी से या कांग्रेस से हमारे ऊपर एक दूसरे प्रतिस्पर्धा हो। भगवान अपने हिस्से का सबको दे के जाता है। जिसमें जितना मादा होगा, जिसमें जितनी मेहनत करने की अक्षमता होगी, उससे उसे कोई नहीं छीन सकता। ये भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अपने हिस्से का सबको मिलेगा, कि कर्म से वो अपना, समय से सादा भाग्य से ज़्यादा, कि किसी को कुछ नहीं मिलता। और ये रियलिटी भी है। भाग्य, नवाजुद्दीन सिद्दीकी 12 साल बॉलीवुड में डटा रहा, तो आज देख लो उसके भाग्य का उसने अपना छीन लिया है। तो जो मेहनती होते हैं वो अपने भाग्य का छीन लेते हैं, किससे? अपने कर्म करके, अपने उस भगवान से जिसको वो मानता है। तो टीचरों से भी रिक्वेस्ट है कि आपस में एक पूरी हेल्दी कम्युनिकेशन रहे, क्योंकि हरियाणा में जब हमने शुरू किया था तो पूरा क्रिटिसाइज, ये आपस में, ये नहीं अच्छा शोभा देता। आप दिल्ली से कुछ सीखिए। मुखर्जी नगर जब हम पढ़ाते थे तो इतना हमने कभी सुना ही नहीं कि टीचर भी आपस में ऐसे करते हैं या गुटबाजी होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं सुना ऐसा, और आज भी नहीं सुनते। हम जब बात करते हैं, अंदर तुम्हारे कुछ भी हो, एक दूसरे को कि हरियाणा जी के नहीं आती, फलाना नहीं आती, दूसरे को टारगेट करना, खुद को सुपीरियर बताना,
बच्चे को पता लग जाता है टीचर्स की वीडियो देखने के बाद व्हाट इज़ द लेवल ऑफ टीचर्स, कि इसने किस तरीके की तैयारी कर रखी है, इसने खुद कितने सिलेक्शन लिए होंगे, इसका सिलेक्शन कहीं हुआ या नहीं हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल बता के दे चलता हूँ थोड़ा सा। हरियाणा में एक निशा मैम है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, इंटेलेक्चुअल भी मैडम, उसकी बातों में बहुत अच्छाई भी होती है, पेडागोजी पढ़ाती है मैम। इसका मतलब ये नहीं है कि पेडागोजी और कोई नहीं पढ़ाएगा, पेडागोजी अच्छा पढ़ाती है मैम, नो डाउट, बट एक टीचर की जो रिदम होती है वो उसमें अलग से झलकती है। और ऐसा होना भी चाहिए टीचर्स में कि टीचर्स को सिर्फ टीचर ही रहना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप अपना वीडियो बनाओ, अपने कोर्स लॉन्च करो, जिस बच्चे को अच्छा लगेगा वो लेगा। आप किसी को नीचा दिखा के, किसी को अपने आप को सुपीरियर दिखा के कभी नहीं हो सकते। ये वन लाइनर जीके ये पढ़ के बच्चे को खुद आता है, बच्चे को पता चल जाता है कि टीचर किस लेवल का है, क्योंकि हर चीज़ के पायदान होते हैं। ऐसा मत सोचा करो कि टीचर के पायदान नहीं होते। जिस तरीके से बच्चा ग्रुप डी की तैयारी करता है, कोई सीजीएल की करता है, कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई आईआईटी की करता है, कोई नीट की तैयारी करता है, तो कोई क्लैट की करता है, कोई कैट की करता है। इसी तरीके टीचर्स की भी कैटेगरी होती है। बच्चा एक मंच में समझ जाएगा, इससे कभी ग्रुप डी नहीं निकला, ये कभी ये यूपीएससी की क्या तैयारी कर रहा होगा। तो टीचर की भी कैटेगरी होती है। तो अपनी कैटेगरी को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप के कंटेंट को इम्प्रूव कीजिए, डेली खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए आप भी बच्चों की तरह। ये नहीं कि आप रटी रटाई चीज़ों को पढ़ाएं कि हम जो करवाते हैं वही पेपरों में आएगा, ऐसा नहीं है। फिर तो आप खुद भी पेपर दे लो, आप अपना क्लियर कर लो, अगर आपको ऐसा ही पता है तो। टीचरों के अंदर एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई पे बच्चों को कंसंट्रेट करें, ताकि बच्चे भी पॉजिटिविटी का माहौल लें। अगर आप एक दूसरे की बुराई करोगे तो सीधी सी बात है, बच्चे भी बुराई करना सीखेंगे। अगर घर में जैसा माहौल होगा, जैसे हम पेडागोजी में पढ़ते हैं, द बिल्डेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लिकेशन इन्वायरमेंट, कि जैसा बच्चा सुनेगा ऐसा बच्चा बनता जाएगा, दैट्स ऑल। अगर मेरे से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो मैं गारंटी लेता हूँ उस बच्चे को, मैं सभी की तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन 60 से 70% ऐसे बच्चे तैयार करता हूँ जो कभी दहेज नहीं लेंगे। क्योंकि टीचर का इम्पैक्ट पड़ता है कि टीचर अपनी बातों में कितना मादा रखता है, टीचर अपनी बातों में कितनी वर्गलिटी रखता है, टीचर अपनी बातों में कितने इथिक्स की बात करता है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। क्योंकि माँ बाप के बाद टीचर का ही एक भरोसा होता है जो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से तैयार कर सके। एक प्योद होती है बच्चा जो समाज में आगे जाके कुछ ना कुछ योगदान देगा, कंट्रीब्यूशन देगा, चाहे वो क्लर्क लगे तो वहाँ भी ईमानदारी से काम करेगा, बेहतर समाज का निर्माण करेगा। ये नहीं कि वो किसी टीचर से पढ़ के किसी लड़की को छेड़ेगा या डबल मीनिंग बात करेगा टीचर्स, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक एस्टेट 2022 वालों, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस 99% हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ तो एक दिन सारे ट्विटर पे ट्रेंड करवा देंगे, क्योंकि सरकार ने जब वैकेंसी निकाली तो आप सभी के लिए निकाली है, तो आप भी राजनीति का शिकार ना बने। और जो बच्चे सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उनको भी बोलूँगा, 1 महीना आपके पास सिर्फ पढ़ाई कीजिए, बाकी कोई नहीं सुनेगा आपको। लवी सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।